मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्वसार की आज 27वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा आगम आधारित गणितानुयोग के विषयों को लेकर द्रव्यानुयोग को समझने का प्रयास हो रहा है। खानांक सूत्र के अंतर्गत गणित को आधार बना करके, अर्थात नंबर्स को आधार बना करके अलग अलग विषयों को उनकी संख्याओं के आधारित वर्णित किया गया है। जिनको समझ करके, जिनको जान करके हम अपने जीवन को निर्मल बना सकते हैं। जैन आगमों में तीर्थंकरों के द्वारा प्ररूपित जो भी श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान के जीवन के लिए मुख्य रूप से 3 लक्ष्य होते हैं। अर्थात श्रुत ज्ञान की आराधना से स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन के निमित्त से जिन प्ररूपित तत्वों की श्रद्धा का विकास होना चाहिए, क्योंकि तत्व की श्रद्धा से ही आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, जिन वाणी की आराधना का श्रवण, पठन, पाठन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन जो भी किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है हमें उन तत्वों का सम्यक स्वरूप बोध प्राप्त हो और हमारी श्रद्धा दृढ़ और मजबूत हो। यह पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है हमारा व्यावहारिक जीवन, चाहे हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, व्यापार करते हैं, हमारा जो व्यावहारिक जीवन है, उस व्यावहारिक जीवन में न्याय, नीति और सुख शांति का विकास हो। व्यवहार के दोनों रूप है। एक रूप है व्यवहार का लेन देन, क्योंकि हम ग्रस्त हैं, ग्रस्त के जीवन में लेन देन, व्यापार आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। तो वहां न्याय नीति हो। और दूसरा रूप है ग्रस्त का पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन,
वहां उसके जीवन में सुख शांति का विकास हो। तो जीवन में न्याय, नीति, नैतिकता और सुख शांति का विकास हो, यह दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम जिनेश्वरों के द्वारा प्रज्ञप्त सूत्रों को, तत्वों को जान करके, समझ करके अपने जीवन में आत्म कल्याण की दृष्टि से, आत्म साधना की दृष्टि से विरक्ति भाव को प्राप्त हो, अर्थात जीवन में श्रद्धा का विकास हो, जीवन में निर्मलता और सुख शांति का विकास हो, और जीवन में विरक्ति भाव का विकास हो। ये तीन लक्ष्य ज्ञान आराधना के साथ स्वाध्याय, पठन, पाठन, श्रवण, अध्ययन जो भी किया जाता है, उसके साथ ये तीन लक्ष्य होने चाहिए। इन तीन लक्ष्यों में हम क्रमशः अगर एक एक कदम भी आगे बढ़ते हैं तो निश्चित मानिए कि हमारा जो श्रम लग रहा है, हमारा जो पुरुषार्थ ज्ञान की आराधना के लिए लग रहा है, वो सार्थक हो रहा है, स्वयं के लिए सार्थक हो रहा है, और उसका सदुपयोग अन्य जन के लिए भी लाभदायक बन सकता है। तो इन्हीं लक्ष्यों को लेकर के हम आगमिक तथ्यों को जानने और समझने की एक कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम जिस विषय को जानना चाह रहे हैं, बहुत सरल विषय है, हमारे जीवन के अनुभव का विषय है। हमारे चारों तरफ इसी प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है, अर्थात ज्ञानी भगवंतों ने मानव जीवन की 10 दशाएं अथवा 10 अवस्थाएं कही है। 10 अवस्थाएं कहने के पीछे जीवन की संपूर्ण आयु को 10 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से भगवान महावीर का जिस समय इस धरती पर, भारत की पावन पवित्र भूमि पर जब भगवान महावीर का विचरण हो रहा था, लगभग आज से 2500 वर्ष पहले, उस समय का जो काल था, वह काल मनुष्य के लिए आयु की अपेक्षा 100 वर्ष की आयु का काल था। कोई व्यक्ति 100 वर्ष से कुछ कम वर्ष भी जीवित रहता था, और कोई व्यक्ति 100 वर्ष से कुछ अधिक भी जीवित रहता था। उत्कृष्ट 100 वर्ष झाझेरी, 100 वर्ष से कुछ अधिक, यह चौथे आर्य के अंतिम दिनों में, अंतिम वर्षों में यह आयु वर्ग था। स्वयं भगवान महावीर की कुल आयु 72 वर्ष से कुछ अधिक थी। गणधर गौतम 92 वर्ष के होकर के मोक्ष पधारे। सुधर्मा स्वामी पूर्ण 100 वर्ष की आयु पूरी करके मोक्ष पधारे। और इसी तरह से कई आचार्यों, सुधर्मा स्वामी के बाद के काल में भी कोई 100 वर्ष के हुए, कोई 105 वर्ष के हुए, कोई 90 वर्ष के हुए। लगभग 100 वर्ष का एक औसत आयुमान उस समय मान लिया गया था, वो व्यवहार था। आज भी उत्कृष्ट आयु मनुष्य का जो आयु है, पंचम आर्य में, अभी पंचम आर्य प्रारंभ हुआ है, कुछ ही समय बीता है, 5वें आर्य लगते भी 100 वर्ष झाझेरी मनुष्य की आयु बताई गई है।
इसलिए भगवान ने इस व्यवहार को ध्यान में रखते हुए 100 वर्ष को एक आदर्श रूप करके उसकी 10 दशाएं बताई, अर्थात हर 10वां हिस्सा उस एक दशा के लिए नियत किया गया। तो ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे के अंतर्गत सूत्र संख्या 138 में प्रभु का फरमाना है, वास सयाउसणम पुरिसस्स 10 दशाओ पनत्ताओ तंजहा बाला किड्डाय मंदाय बल्लापन्नाय हायणी पवंचापभाराय मुम्मुहि सायणितः बाला किड्डाय मंदाय बल्लापन्नाय हायणी पवंचापभाराय मुम्मुहि सायणितः। बंधुओं, इस एक गाथा के माध्यम से मानव जीवन की 10 दशाओं का परिचय दिया गया, 10 अवस्थाओं का परिचय दिया गया है। आधार रखा गया है 100 वर्ष की आयु का। वास सैया उत्सव अर्थात वर्ष शत आयु, शत यानी 100 वर्ष की आयु को आधार मान करके पुरुष के जीवन की 10 दशाओं को इस प्रकार बताया गया है कि जैसे 10-10 वर्ष के 10 विभाग कर दिए। ये एक आदर्श रूप है। हर व्यक्ति के लिए नियमतः ऐसा ही विभाग 10-10 साल का ही हो, जरूरी नहीं। आयु वर्ग बढ़ता है, अधिक आयु हो तो उसके अनुसार 10 दशाएं हो जाएगी, और आयु थोड़ा जब आयु घटा हुआ हो या किसी का आयु कम हो तो उसके हिसाब से उसके 10 रिवीजन हो जाएंगे। श्रेणिक जी साहब म्यूट कर लीजिए। तो बंधुओं, 100 वर्ष के 10 विभाग करके ये बात बताई गई है। उन 10 अवस्थाओं के नाम दिए हैं, बाल दशा, क्रीड़ा दशा, मंदा दशा, बला अवस्था, प्रज्ञा दशा या प्रज्ञा अवस्था, हायनी अवस्था, प्रपंचा अवस्था, प्राग भारा अवस्था, उन्मुखी अवस्था और शायनी अवस्था। तात्पर्य यह है कि जब मानव का जन्म होता है, जब जीव गर्भ में आता है, 9 महीने की स्थिति को पूरा करके वो इस धरती पर जन्म लेता है। 9 महीने गर्भकाल होता है और फिर यहां हमारा जन्म होता है। जन्म से लेकर के पहला 10% या 10 वर्ष, 100 वर्ष की अपेक्षा से 10 वर्ष, अन्यथा हम 10% भी कह सकते हैं, पहला जो हिस्सा है वो बाल अवस्था का है। अर्थात उस प्रथम अवस्था में, जो शिशु अवस्था या बाल्य अवस्था कहा जाता है, उस अवस्था में बालक को किसी भी प्रकार का कोई ज्यादा बोध नहीं होता है, किसी प्रकार की विशेष समझ नहीं होती है। बाल अर्थात नादान, वो नादान अवस्था है। उस नादान अवस्था में वो सिर्फ भूख प्यास को समझता है,
सुख दुख की पीड़ा को समझता है, इसके सिवाय कुछ नहीं जानता। न उसकी कोई ख्वाहिश होती है, न उसकी कोई विशेष चाहना होती है। क्षुधा पूर्ति हो गई, कोई पीड़ा तकलीफ है तो उसको साता पहुंचाने का प्रयास माता पिता के द्वारा हो गया। भूखा है तो उसको आहार मिल गया, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। दूसरी अवस्था जो आती है उसको क्रीड़ा अवस्था का है, अर्थात उस अवस्था में वो किशोरा अवस्था की तरह कह सकते हैं, आज की भाषा में कहें तो टीन एज जिसको कहते हैं। टीन एज भी वैसे आज के व्यवहार में 13 साल से 19 साल की आयु को टीन एज कहा गया है। वो आगम की अपेक्षा से क्रीड़ा अवस्था है। 10 से 20 साल की आयु क्रीड़ा अवस्था है, अर्थात उस समय बच्चे को सिर्फ खेलना अच्छा लगता है। हालांकि दूसरे कार्य भी वो करता है, पढ़ाई भी करता है, शिक्षा भी ग्रहण करता है, लेकिन उसका मूल रूप से उसका जो आकर्षण होता है उस आयु वर्ग में, वो आकर्षण क्रीड़ा के प्रति सबसे ज्यादा होता है। खेलना उसे उस समय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए दूसरी अवस्था को क्रीड़ा अवस्था कहा गया है। तीसरी अवस्था को कहा गया मंदावस्था, अर्थात जीवन का जो तीसरा हिस्सा आता है 20 से 30 की आयु वर्ग, उस समय व्यक्ति भोगोपभोग में ज्यादा रुचि रखता है। उपलब्ध जो भी सामग्री है उसके पास, परिवार की तरफ से, माता पिता की तरफ से जो साधन सामग्री उसे उपलब्ध है, उस साधन सामग्री का, उस भोगोपभोग के साधनों का उपभोग करना राग रंग और भोग इस उम्र में सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं। उसके सामने वो ज्यादा आगे पीछे की सोचता नहीं है, बुद्धि से ज्यादा विशेष कार्य नहीं करता है, पर इच्छा से ज्यादा कार्य करता है। उस समय उसकी बुद्धि ज्यादा काम नहीं करती, पर इच्छाओं की जो भी उसे मांग होती है, जिस प्रकार की उसकी इच्छाओं की डिमांड होती है, वो मैक्सिमम उसकी ओर ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए इसको मंदा, मतलब बुद्धि का प्रयोग कम करता है और इच्छाओं का उपभोग ज्यादा करता है, मंदावस्था। चौथी कहा है बला अवस्था। चौथी अवस्था में व्यक्ति अपने बल का उपयोग करता है, अपने बल के उपयोग से कुछ उत्पादन करने की सोचता है। तीसरी अवस्था में उत्पादन करने का कम सोचता है, उपभोग का ज्यादा सोचता है। और चौथी अवस्था में उपभोग तो है, परंतु उत्पादन करने का ज्यादा सोचता है। अपने बल का, अपनी शक्ति का उपयोग करके कुछ उत्पादन करूं, कुछ कमाऊं, कुछ आगे बढ़ूं, ऐसी सोच इस चौथी अवस्था में विशेष रूप से होती है। इसलिए चौथी अवस्था को जो है वो बला अवस्था कहा गया है, अर्थात व्यक्ति अपने बल का उपयोग करके पुरुषार्थ दिखाने में समर्थ होता है, अपने पुरुषार्थ को बताना चाहता है। पांचवी अवस्था है प्रज्ञा अवस्था, अर्थात अब समझ गहरी हो जाती है, भोगों की तरफ थोड़ा सा झुकाव कम होने लगता है, समझ ज्यादा हो जाती है, जिम्मेदारियों को समझने लगता है। 40 साल की उम्र निकलते ही व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, परिवार का विशेष वजन उसके ऊपर आने लगता है और वो अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को काम में लेकर के अपने और अपने परिवार के व्यवस्था संबंधी बातों में ज्यादा ध्यान करने लगता है और
जहां तक हो सके वो अपने परिवार को सुखी समृद्धिशाली बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयास करता है, जिम्मेदारी को समझता है। ऐसी यह पांचवी अवस्था है प्रज्ञावस्था। फिर छठी अवस्था है हायणी अवस्था, अर्थात जिंदगी का आधा हिस्सा निकल गया, 10 में से 5 अवस्थाएं निकल गई और सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ पूरा हो गया, सेकंड हाफ में उसका प्रवेश होता है, जीवन के दूसरे आधे हिस्से में प्रवेश करता है। और यहां आते आते उसकी शक्तियां घटने लगती है। 50 साल के बाद व्यक्ति में शारीरिक शक्तियां घटने लगती है। शारीरिक शक्तियों के घटने के कारण मनोबल भी गिरने लगता है। और जैसा कि इसका नाम दिया हायनी, इसे हायनी या हापनी भी कहते हैं, अर्थात ज्यादा भाग दौड़ करे तो हांफने लगता है। 50 साल के पहले तक जितनी भाग दौड़ कर सकता था, अब 50 साल के बाद वैसी भाग दौड़ नहीं होती। इंद्रियां क्षीण होने लगती है, इंद्रियों का बल घटने लगता है, इंद्रियों की शक्ति घटने लगती है। वैसे तो जन्मा वहीं से घटने लग गई थी, लेकिन शुरू में थोड़ी घटी पर ज्यादा बैलेंस था, क्योंकि डे 1 से ही घटने लग जाता है। जीव जब आता है तो 10 प्रकार के बल प्राण, जिसमें 5 इंद्रियों के बल प्राण भी है, मन वचन और काया का बल प्राण भी है, श्वासोश्वास का बल प्राण भी और आयुष्य का बल प्राण भी है। 10 प्राणों की पोटली लेकर के ये जीव इस संसार में जन्म लेता है मनुष्य के रूप में। जिस दिन वो जन्म लेता है उसी क्षण से उसकी पोटली में से, उसके खजाने में से ये प्राण एक एक पल कम होते जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो 100 जितना वैल्यू लेकर के आया है, 1 घटा 2 घटा 10 घटा फिर भी 90 है, तो उसको घटा हुआ अनुभव में नहीं आता है। लेकिन घटते घटते जब आधा घट जाता है और आधे के बाद सेकंड हाफ में जब वो प्रवेश करता है, तब उसे घटी हुई चीजें आभास होने लगती है, अनुभव में आने लगती है। इसलिए छठी अवस्था, यहां से उसका मनोबल गिरने लगता है, कायाबल कमजोर होने लगता है, इंद्रियों में विषय ग्रहण करने की शक्तियां घटने लगती है, भोगोपभोग की शक्ति घटने लगती है, मनोबल गिरने लगता है और थोड़ी बहुत विरक्ति या अरुचि भी जीवन में होने लगती है। समझ पूर्वक है, ज्ञान पूर्वक है, उस व्यक्ति को विरक्ति भाव बढ़ने लगता है, और जो धर्म और ज्ञान की समझ नहीं रखता है उसको अरुचि बढ़ने लगती है। अब संसार उतना अच्छा नहीं लगता, वैराग्य भले ही नहीं आया पर संसार अब अच्छा नहीं लगता। तो ये छठी दशा जो है ये हायनी अवस्था कही गई। मतलब यहां से अब क्षीणता, घटाव, जो पहले वर्धमान अवस्था थी, बढ़ती हुई अवस्था दिखती थी, अब घटती हुई अवस्था दिखने लगती है। 7वीं अवस्था है प्रपंचावस्था। अब यहां से शरीर का स्वास्थ्य भी कमजोर होने लगता है, बीमारियां धीरे 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 शुरू होती है। 60 से 70 के बीच में कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की बीमारियां जीवन को घेरने लगती है, शरीर दुर्बल होने लगता है। 50 के बाद भी शुरू हो गया था, पर फिर भी 60 तक इतना आभास नहीं होता है, लेकिन 60 के बाद एकदम से ज्यादा कमी आने लगती है। आरोग्य घट गया, इंद्रियों की शक्तियां घट गई, और साथ ही खांसी, दमा और अन्य अन्य बीमारियां घेरने लगती है।
और शरीर में कमजोरी आने लगती है। ऐसी अवस्था है प्रपंचावस्था। 8वीं प्राग भारा अवस्था, 70 के बाद, 70 से 80 के बीच में शरीर झुकने लगता है। शरीर में अब वो स्ट्रेंथ नहीं रही, वो ताकत नहीं रही, इसलिए शरीर झुकने लगता है, जीवन भार लगने लगता है। अब जीवन पहले जैसा उत्साही नहीं रहा, पहले उत्साह कम होने लगा और 70 से 80 के बीच आते आते जीवन भारभूत लगने लगता है, शरीर झुकने लग जाता है और झुकने लग जाने के कारण यह भारभूत हो जाता है और किसी और को वो प्रिय नहीं लगता, अन्यों को प्रिय नहीं लगता। जब कोई अन्य को वो प्रिय नहीं लगता है तो वो अपने आप के लिए भी भारभूत महसूस होने लगता है। ये 8वीं दशा है प्राग भारा अवस्था। फिर 9वीं है उन्मुखी अवस्था। उन्मुखी अवस्था का मतलब है कि वो अब ऐसा चाहने लगता है कि अब इस जीवन में कोई मतलब नहीं है। 80 से ऊपर स्वास्थ्य बहुत कमजोर हो गया, ज्यादा चला नहीं जाता, कहीं आना जाना होता नहीं और कोई विशेष साथ भी देता नहीं। वैसी स्थिति में वो जीवन से उदासीन हो जाता है। वैराग्य नहीं आया लेकिन उदासीन हो गया और वो चाहने लगता है कि अब तो भगवान उठा ले तो अच्छा है। बस वो मृत्यु की कामना करने लगता है, वो मृत्यु के सम्मुख होने लगता है। इसलिए इसको उन्मुखी अवस्था कहा गया है। मतलब वो मौत का इंतजार करने लगता है। और आखिरी अवस्था है शायिनी अवस्था। इसको स्वापिनी अवस्था भी कहा गया है। स्वापिनी अवस्था या शायिनी अवस्था अर्थात अब ज्यादा देर बैठा भी नहीं रहा जा सकता। पहले चला नहीं जाता था, फिर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है और 90 के ऊपर 90 से 100 वाली अवस्था में प्राय करके बैठा रहना भी मुश्किल हो जाता है। नींद भले आवे या ना आवे लेकिन ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, सोते सोते समय गुजारना पड़ता है। अथवा वह व्यक्ति इतना दीनहीन हो जाता है, भान भी विशेष नहीं रहता, याददाश्त खो जाती है, प्राय दिखाई देता नहीं बराबर, सुनाई देता नहीं बराबर, और जैसे अर्ध बेहोशी, बेहोश भी नहीं है पर जैसे कहते हैं गेड़ में रहता है व्यक्ति, कमजोरी के कारण बस पड़ा रहता है, पड़े पड़े जीवन को व्यतीत करता है और मृत्यु के नजदीक पहुंचता है। ये जीवन की 10 अवस्थाएं हैं। ये 10 अवस्थाएं इसीलिए बताई है कि देखिए कहां से शुरू हुए थे और कहां पहुंच गए। और किसी अपेक्षा से तो ये भी कहा जाता है कि मानव का ऐसा जीवन है, बचपन में 4 पांवों से चलता है, हाथ भी पांवों की तरह, घुटनों के बल हाथ टेक करके चलता है, हाथ और पांव दोनों धरती पर टिका करके चलता है। युवा अवस्था में अपने 2 पांवों पर मजबूती के साथ चलता है और वृद्धावस्था में वापस 2 पांवों पर चल पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। इसलिए तीसरी लाठी का सहारा 3 पांवों से चलता है और फिर आगे तो चला भी नहीं जाता, तो फिर सोते सोते दिन निकालता है। ये 10 अवस्थाएं बता करके भगवान ने फरमाया है कि ये अवस्थाएं तो जीवन में आनी ही आनी है। शरीर का बल घटना है, इंद्रियों का बल घटना है, आयुष्य बल घटना है, घटना ही है, टिका नहीं रह सकता। तो भगवान फरमाते हैं कि जरा जाव न पीड़े,
वाही जावन वड्ढई। जब तक शरीर में बुढ़ापा नहीं घेर लेता है, व्याधियां नहीं घेर लेता है, जाविंदियां नहायंती, जब तक इंद्रियां क्षीण नहीं हो जाती है, ताव धम्मम समायरी, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। क्योंकि व्यवहार में तो एक नियम चल पड़ा है। कोई भी व्यक्ति से पूछो तो कहेंगे धर्म तो बुढ़ापे में करने की बात है, पर तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि नहीं, बुढ़ापे में तो शरीर कमजोर हो जाएगा, इंद्रियां क्षीण हो जाएगी, पाप करने की भी शरीर में शक्ति नहीं होगी, धर्म कहां से कर पाओगे। धर्म करने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत पराक्रम चाहिए, और वो पराक्रम जब इंद्रियां मजबूत है, बुढ़ापे ने घेरा नहीं है, रोगों ने शरीर को अपना मंदिर नहीं बनाया है, क्योंकि कहा भी है शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का, रोगों का मंदिर है, घर है। पर जब तक वो उभर करके नहीं आई है, वहां तक व्यक्ति को धर्म आराधना करनी चाहिए। फिर आखिर में तो अवस्थाएं तो घटेगी और घटते घटते क्षीणता आएगी। इसी बात को मारवाड़ी देसी भाषा में भी इस तरह से बताया है। 10 अवस्थाएं वहां भी कही है। 10 डावड़ो, 20 बावरो, 30 तीखो, 40 चोखो, 50 पाको, 60 थाको, 17 सूलियो, 80 में रुलियो, 90 में नागो, न 100 में भागो। ये अनुभवियों ने इस बात को कहा कि जब व्यक्ति 10 वर्ष का होता है, 10 साल तक डावरा, बिल्कुल नादान है। 20 बावरो, 20 वर्ष का होता है, कोई गहरी समझ नहीं है, बावला बना रहता है, मस्त। 30 तीखो, 20 से 30 वाली आयु है, वो भोगोपभोग के अंदर एकदम तीक्ष्णता रहती है व्यक्ति में, बड़ा कड़कपन रहता है। 30 तीखो, 40 चोखो, फिर थोड़ा शोबर बनता है 30 से 40। 50 पाको, अब परिपक्वता आती है, जिम्मेदारियों का बोध होता है, परिपक्वता आती है। पर जैसे ही 50 से आगे निकलता है, 60 थाको, थकने लगता है। यहां भी कहा है हायनी, घटने लगता है। 60 थाको, 17 सूलियो, शरीर में रोग लग जाते हैं, शरीर सुड़ने लगता है, सूखने लगता है। 80 में रुलियो, 80 साल होते होते अब रुड़ता है, कोई पूछने वाला नहीं है। 90 नागो, शरीर का भान नहीं रहता है, वस्त्र का भी भान नहीं रहता है, बीमारियां घेर लेती है। 90 नागो और 100 में भागो। 100 वर्ष पूरे हो गए और यहां से महाप्रयाण। तो वे अवस्थाएं, 60 के बाद वाली जो अवस्थाएं है, 17 सूलियो, 80 रुलियो, 90 नागो, 100 में भागो, वो पीछे के 40 वर्ष कोई खास ज्यादा उपयोगी नहीं है। शुरू के 20 वर्ष भी ज्यादा उपयोगी नहीं है। बीच वाले जो 40 साल, बीच वाले जो है 20 से लेकर 60 तक, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही उपयोगी है। उन वर्षों में कुछ कर लें, मजबूती बना लें, तो आगे भी मजबूती चलेगी, धर्म आराधना की मजबूती चलेगी, मन की मजबूती चलेगी। तो मूल रूप से ये इसीलिए बताया गया है कि इससे मन में वैराग्य भाव जगे, क्योंकि आखिर तो दशा वही होने वाली है। दशा तो वही रुड़ने वाली, सुड़ने वाली होने वाली है। उस अवस्था तक पहुंचे उससे पहले हम अपनी आत्मा का कुछ बोध प्राप्त कर लें, अपनी आत्म शुद्धि के लिए कुछ कर लें, अपने जीवन निर्माण के लिए कुछ कर लें, तो जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन सार्थक बने। इसी शुभ भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उससे पूर्व एक सूचना, आगामी रविवार यानी कि 7 तारीख को कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से दोपहर में 2 बजे चिकपेट चौरडिया भवन में
पर्युषण पर्व आराधना से संबंधित एक सभा का आयोजन किया गया है। सभी स्वाध्यायी भाई बहनों से, अध्यापक अध्यापिकाओं से निवेदन है कि वे रविवार को ठीक 2 बजे चिकपेट चौरडिया भवन पधारें। लगभग 23 मांगे इस बार आ चुकी हैं, उनकी हमें सबको मिल करके व्यवस्था करनी है। 23 गांवों में हमें पर्युषण पर्वाराधना सेवा देनी है। अभी पर्युषण प्रारंभ होने के लगभग 20 दिन आज से बाकी है। हो सकता है उसके बीच में 1-2 मांग और भी आ जाए। अभी तक तो 23 मांगे आई हुई है। तो सभी से निवेदन है कि वो उस व्यवस्था में अपना योगदान दें और अपनी सेवा पर्युषण पर्वाराधना हेतु दें। इसी भावना के साथ मंगल पाठ गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपिदया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मास्टर जी। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र मास्टर जी। जय जिनेंद्र मास्टर जी। जय जिनेंद्र।